हेलो बच्चों पार्टी, आई एम योर फिजिक्स टीचर अजय मिश्रा। ये है दूसरी क्लास मोशन की। जिसने मेरी पहली क्लास अटेंड नहीं करी है वो नीचे लिंक में जाके पहली क्लास देख सकता है, ठीक है, ताकि दूसरी क्लास में और मजा आए। ओके, तो फिर से वही चीज कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। लॉजिक और कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम वो पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। क्या करा था? डिस्कशन हुआ था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर एंड स्केलर। तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम पिछली क्लास को रिकॉल करते हैं। ओके, सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर। नेक्स्ट बी टू सी 2 मीटर and C to D again 2 meter, right? We have to find here distance and displacement. Okay? तो हम एक बार रिकॉल करते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो टोटल पाथ है, जितना ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, वो आपका क्या है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट? कि जो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, टोटल पाथ। तो ऑब्जेक्ट पहले गया ए टू बी, फिर गया बी टू सी एंड देन सी टू डी। ठीक, अब क्या होता है यहां पे ये चीज देखना है क्या कि भाई ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। भाई उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है डायरेक्शन पे डिपेंड। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 मीटर। सो डिस्टेंस इज 6 मीटर। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चे लोग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ को देखें हम, तो हम बोलते हैं ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया। डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना। ए टू बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सी बी टू सी। ए टू बी में तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बी टू सी में क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। सी टू डी में क्या है? फिर से एक्स एक्सिस। तो यहां पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? तो हम क्या करते हैं? ए से डी में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ए से डी में क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हमने ए से डी में एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन हम डायरेक्टली तब भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, और इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड करा, इस लाइन को एक्सटेंड करा, हमने इस पॉइंट पर ई ले लिया, राइट। ईडी इज पैरेलल टू सीबी, मतलब ईडी और सीबी दोनों की लेंथ बराबर है। तो यदि ये बीसी 2 है तो ईडी भी कितना होगा? 2 मीटर। क्लियर? बीई और सीडी ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, तो बीई भी कितना होगा? 2 मीटर। अब देखो ई पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। ई पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम बोलते हैं ए ई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए ई इज बेस, ई टू डी, ई डी इज परपेंडिकुलर। ई डी क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एडी स्क्वायर, राइट। एई कितना है? तो एई जो है वो है ए बी प्लस बीई। क्या है? एई जो है वो ए बी प्लस बीई है। तो ए बी कितना है बेटा? 2। बी कितना है? 2। 2 प्लस 2 4। तो AE कितना हो गया? 4 स्क्वायर। ED कितना है? 2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, AD का स्क्वायर गया रूट, तो 16 प्लस
4, तो यहां आ गया AB is equal to under root 20 और we can write 2 root 5 मीटर, 2 root 5 मीटर। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 root 5, डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो आया इट इज 2 root 5 लेस देन 6, क्लियर है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, वो तो और सिंपल है। डिस्टेंस की बात करें A to B, B to C, एक ऑब्जेक्ट है जो A से B जा रहा है, B से C जा रहा है। A से B डिस्टेंस AB प्लस BC, डिस्टेंस क्यों नहीं करते सिंपल, क्योंकि अगेन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। AB2 plus 2 is equal to 4 मीटर, आंसर आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें फिर से पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस 90 डिग्री पे ही एप्लीकेबल होती है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, AB इज बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ओके। So AB is 2 square, BC again 2 square under root AC आ गया। AC is equal to 4 plus 4 under root, so AC is equal to under root 8. We can write also 2 root 2. 2 root 2 means 2 into 1.414. The value of root 2 is 1.414. Multiply करते हैं, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 और 2.8। फिर से देखो डिस्प्लेसमेंट 2.8 मीटर एंड डिस्टेंस 4, फिर से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट छोटा आया, कम आया एज कंपेयर टू डिस्टेंस। यही हम चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड, क्लियर एवरीवन। वेलोसिटी स्पीड, देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं ऑलरेडी ताकि हमारा टाइम बचे, इसी को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। वेलोसिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो यहां वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज हुई है, क्लियर। यहां पे देखो स्पीड, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस मेजर करी जा रही है, स्पीड किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, जबकि वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला किसका हो गया, वेलोसिटी का। यहां डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो गया, स्पीड का फॉर्मूला हो गया, राइट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। यहां डिस्टेंस है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस क्या था, स्केलर था। जब डिस्टेंस स्केलर है, टाइम तो ऑलरेडी स्केलर है, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। हमें यहां दिमाग के लिए लगाना है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आया तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर से स्केलर इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। और जब डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कोई चीज तो वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हाँ, ये है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, राइट। स्पीड इट ऑलवेज पॉजिटिव, भाई हमेशा पॉजिटिव होगी, ये जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जीरो, क्योंकि आगे जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है वो जीरो हो ही नहीं सकता। जो डिस्टेंस है वो जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है जीरो। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वहां पे स्पीड होनी ही होनी है। जैसे सपोज करो A से B पॉइंट एक ऑब्जेक्ट जाता है और B से वापस A पे आ जाता है, ठीक है। A से एक ऑब्जेक्ट B पे जाता है, B से वापस A पे आ जाता है।
और डिस्टेंस है 2 मीटर, राइट। जाने का टाइम है 2 मिनट, आने का टाइम है 2 मिनट। चलो सेकंड में ले लेते हैं 20 सेकंड और 20 सेकंड ही आने का टाइम है, राइट। अब हमने बोला वेलोसिटी, तो भाई इनकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो गई। क्यों हो गई 0? क्यों हो गई 0? क्यों? क्योंकि जाने के बाद वापस आया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। जबकि स्पीड में क्या होगा? यस, होगी स्पीड। क्यों होगी? क्योंकि यहां पे जाना और आना दोनों को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो यहां कुछ स्पीड होगी लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकती है। क्लियर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है और डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इसलिए वेलोसिटी को भी 0 मानना पड़ेगा। क्लियर? ओके, लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा है जो इनिशियली समझा दिया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों की यूनिट सेम है, यूनिट में कोई चेंज नहीं है, मीटर पर सेकंड। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट भी है मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ही एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक दूसरे से अलग कर देते हैं, राइट। क्लियर एवरीवन? टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की, राइट। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जहां पर स्ट्रेट लाइन मिलेगा ग्राफ में। ग्राफ हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्योंकि ग्राफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आगे तक काम आता है, राइट। तो यहां पे यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जहां पे ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे 5 मीटर चला 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, अगले 5 में भी 5 मीटर चल रहा है, अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर चल रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल टाइम ले रहा है, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वल टाइम भी हो सकता है, अनइक्वल टाइम भी हो सकता है, राइट। तो क्या होता है? डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है। हर पहले 5 मीटर कवर करा 5 सेकंड में, अगला 10 मीटर कवर कर लिया 5 सेकंड में, अगले में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा 5 सेकंड में। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी ग्राफ में, ग्राफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, वो हम ग्राफ में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन हम क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी u प्लस v बाई 2। u और v क्या है? तो u जो होता है वो हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? भाई क्या हो रहा है? हमारा u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी। यदि यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो u प्लस v बाई 2 होगी। क्लियर? अब बात आती है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता ही दिया क्या होना है? डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो अनइवन डिस्टेंस हो रही है। 5 सेकंड में पहले 5 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में 10 चल दिया, अगले 5 में 2 चल दिया, है ना। तो ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है, यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है वो, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा? तो हमने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय ना हो सके। आगे समझ में? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया है? तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी आए हम इजीली एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, राइट। लेकिन स्पीड की बात करें यार, स्पीड में बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होना? सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई बच्चे लोगों को मजा ही आ गया,
कि भाई एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाना है स्पीड में, है ना। तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। कितना टाइम ले रहा है, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, खत्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ वेलोसिटी स्पीड को हम चेंज कर देंगे कैसे, चलो आप देखते हैं। ए टू बी, एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी जाता है, राइट। जब ए से बी जाता है तो इसकी स्पीड है v1 और टाइम लेगा t1। भाई एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाता है तो स्पीड कितनी है, v1 है, और टाइम कितना लगेगा, t1। टाइम तो लेगा ना यार, ठीक। b से वापस आता है, जब वापस आना है तो स्पीड होगी v2 और टाइम होगी t2। सपोज करो कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, ठीक है। स्कूल मॉर्निंग में जाएगा, पूरी रोड खाली, राइट, आराम से दौड़ाते हुए पहुंच जाएगा गाड़ी को, राइट। जैसे ही वो पहुंचा टाइम t1 लगा, v1 लगा, वेलोसिटी इसकी स्पीड उसकी v1 थी। जब वापस आया तो क्राउड बढ़ गया। क्राउड मतलब तो समझते हो ना, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई, बहुत सारे बच्चे हैं, सबको देखना भी पड़ता है जाते जाते, राइट। तो जब जा रहा था तो उसको टाइम बढ़ गया, उसका टाइम क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि वो इधर उधर देख के जा रहा था। तो टाइम बढ़ने के कारण क्या हुआ, वेलोसिटी कम हो गई। जब वेलोसिटी कम हुई तो टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज सॉरी स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड क्या आएगी, तो सिंपल सी बात, डिस्टेंस कितना है x। अब भाई बच्चा कहीं पे भी देख के जाए, डिस्टेंस तो उतना ही रहना है ना, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो डिस्टेंस x जाने का, x वापस आने का। तो हमने फॉर्मूला लगाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखें, जाने का डिस्टेंस x, वापस आने का डिस्टेंस x, तो टोटल कितना हो गया 2x। अब बात करें टोटल टाइम, तो जाने का टाइम t1, आने का टाइम t2, जाने का टाइम t1, आने का टाइम t2, राइट। तो जाते समय मैंने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज x, टाइम इज t1, स्पीड इज v1। आने में v2, डिस्टेंस सेम है, टाइम चेंज है, तो t1 क्या आ गया यहां से x अपॉन v1, यहां से t2 कितना आ गया, x अपॉन v2। हम यहां पुट कर देते हैं, सो 2x इज इक्वल टू x अपॉन v1 एंड x अपॉन v2, राइट। फिर हमने x कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, सिंपल सी चीज ये आ गया है। अब एलसीएम लेना तो बचपन से आता है, राइट, तो बचपन से सीखा है, तो ये एलसीएम ले लिया v1 v2। अब जब ये टर्म ऊपर गई तो क्या हो गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो दिस वन इज योर एवरेज स्पीड। यदि हमें सिर्फ टाइम और वेलोसिटी गिवन है, सॉरी स्पीड गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे डिपेंड है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, रेक्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाना है हमें, तभी हमें फिजिक्स में मजा आने वाला है, ओके। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।